दोस्तों, ये कहानी एक सांप की है जो एक लड़की को बचाता है अपनी ही मलिका से। कहानी के शुरू में हम एक पहाड़ को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे सांप थे। हम एक आवाज़ सुनते हैं जो कह रही थी कि जब से दुनिया बनी है इंसान अपनी मोहब्बत को धोखा देता आ रहा है। बहुत सालों पहले सांपों की मलिका ने कहा था कि ए इंसान, अब मुझसे मोहब्बत न करना, क्योंकि इंसान को सांपों की मलिका शाहमरान से मोहब्बत हो गई। एक आदमी दिखाई देता है जो पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता है, पर फिर भी वो नहीं मरा। पर वो वही आदमी था जिसने शाहमरान को धोखा दिया था, और ना तो उसको मौत आती थी और ना ही वो सुकून की ज़िंदगी जी रहा था। फिर उसके बाद कहानी में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सासू था। वो बाथरूम में खड़ी कोई दवाई खा रही थी, पर काफ़ी हिम्मत के बाद वो ट्रेन में चढ़ती है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि सासू अपना शहर छोड़कर अपने नाना के पास जा रही थी। तो तब वो अपने नाना के पास आती है तो सवाल जवाब करती है, क्योंकि इसके नाना ने इसकी मॉम को बगैर किसी वजह के छोड़ दिया था। ये अपने नाना से गुस्से में सवाल करती है और फिर यहाँ से चली जाती है। और वहीं पर एक दूर खड़ी लड़की सासू को देख रही थी, और इसके बारे में वो जाकर इन सब बातों का अपने डैड को भी बताती है। मारन के डैड ये जब सुनते हैं तो वो फ़ौरन अपने सासू को ढूंढने का कहते हैं। इन सब बातों की आखिर वजह क्या थी, ये हमें आगे जाकर कहानी में पता चलेगा। खैर, इसके बाद सासू अपने यूनिवर्सिटी में आ जाती है, क्योंकि वो साइकोलॉजी उसकी सीनियर ये प्रेजेंटेशन सुनती है। तो वो उसको कहती है कि तुम ये एक सेमेस्टर यहाँ पर रहकर क्यों नहीं पढ़ाती। सासू ने भी मना नहीं किया था, इस बात को मान जाती है। जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आती है तो उसके नाना उसके पास आते हैं। वो उसको बताते हैं कि तुम्हारी मॉम जानती थी कि मैं कहाँ पर हूँ, इसलिए वो मुझको ख़त भी लिखा करती थी। वो सबूत के तौर पर सासू को सारे ख़त देते हैं। जब सासू को ये पता चलता है तब वो सोचती है कि उसकी मॉम फिर इतनी ज़्यादा परेशान क्यों रहती थी। सासू ये सब जानने के लिए अब हिम्मत करके अपनी मॉम के ख़त को पढ़ने लगती है। उसमें उन्होंने ऐसा ही लिखा था कि उसकी मॉम बहुत मुसीबत में है। तभी वो नींद से जाग जाती है। अब इसको नहाना था, तब उसे पता चलता है जिस होटल में वो रह रही थी वहाँ वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था। इसी था सासू मारन से मदद मांगती है, और यहाँ पर होती है इनसे पहली मुलाकात। मारन जब घर जाता है तो अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि इन्होंने जानबूझकर उसको जेल पर भेजा था। क्योंकि मारन के घर वाले ये एक बार वे शिवानी एक सच है, इसके लिए मारन को सासू से मिलना होगा। मारन इन बेवजह की बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए वो अपने घर वालों से भी गुस्सा हो रहा था। उसी रात सासू एक त्यौहार में जाती है जहाँ पर वो एक औरत को लॉकेट बेचते हुए देखती है, जो सबको शाहमरान की कहानी बता रही थी कि वो वापस आएगी और फिर से मोहब्बत को जिंदा करेगी। सासू भी इन बातों पर यकीन तो नहीं करती थी, पर फिर भी न जाने उसको क्या हो गया था। वो लॉकेट को खरीद लेती है, तभी अचानक से वो आग भड़क गई थी और चारों तरफ आग लग जाती है, और वहीं पे सासू बेहोश हो जाती है। और मारन वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और उसको उसके नाना के घर छोड़ देता है। सुबह जब सासू उठती है तो अपने नाना से पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। वो बताते हैं कि मैंने तो तुम्हें सोते हुए देखा था और मुझे लगा तुम खुद आई होगी। तभी सासू सामने घर में जाती है जो मारन का था। ये उससे पूछती है कि कल रात क्या हुआ था, पर वो तो साफ मुकर गया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई आग लगी, ना मैंने तुम्हें बचाया। सासू अब काफ़ी परेशान हो चुकी थी, उसे सब जानना था कि उसके साथ हो क्या रहा था। इसके बाद हमें मारन की फैमिली दिखाई जाती है कि आग उस भविष्यवाणी की पहली निशानी है, और सासू ही भविष्यवाणियों की वजह से मैं किसी की जान को ख़तरे में नहीं डालूँगा, क्योंकि वो जानता था कि अगर सासू उससे प्यार करने लगी तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर सासू अपनी सारी दवाइयाँ फेंक देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि ये दवाइयाँ उसके दिमाग पर गलत असर कर रही हैं। उसे वो सब दिखाई दे रहा है जो असल नहीं है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मारन वो आम लड़का नहीं था, बल्कि वो एक इच्छाधारी नाग था जो सांप और इंसान दोनों ही था। इसकी फैमिली में भी सारे ही सांप थे। इसके बाद एक जगह पर कुछ लोग दिखाई जाते हैं जो शाहमरान के किले पर ट्रिप पर गए थे, पर न जाने उन्हें क्या हो गया था।
और एक एक करके वो यहाँ पर बने कुएं में छलांग लगा देते हैं। ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी। इसके बाद हम इस कहानी में एक लड़की ले आओ, इसका मतलब ये था कि उसको ऐसी उलझनों में फंसा दो कि वो खुद चलकर मेरे पास आ जाए। अब ये लड़की कौन थी और इसका सासू से क्या कनेक्शन था, ये हमें आगे आगे कहानी में पता चलेगा। सासू अब अपने नाना के घर में थी। जब वो जा रही थी तो उसके नाना उससे बात तो नहीं करते, पर वो गाड़ी की चाबी दे देते हैं। ये बाहर आकर मारान से बात करती है। इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उधर मारान अपने डैड और एक आदमी से बात करता है। इसको भी आहिस्ता आहिस्ता अब शेरवानियों पर यकीन आ रहा था। वो आदमी कहता है कि हमने आग वाला हादसा तो दबा दिया, पर कुएं वाली बड़की ही इनकी दुश्मन है, सभी इच्छाधारी सांपों की, यानी कि जो इंसान बन सकते थे। उधर सासू को दिखाया जाता है जिसकी सीनियर उससे यूनिवर्सिटी में उसको सियान नाम के लड़के से मिलवाती है, जो आगे प्रोजेक्ट में उसकी मदद करेगा। सियान उससे मिलते ही सासू से ज़्यादा फरी हो रहा था। सासू भी जब वो कुएं वाली वीडियो देखती है तो डर जाती है। तभी उसको ख्याल आता है कि जो उसने त्यौहार वाले दिन लॉकेट खरीदा था वो कहाँ है। वो आग वाले हादसे में गुम हो गया था, इसीलिए वो उस स्टॉल वाली औरत को ढूंढने निकल पड़ती है। वो मार्केट में जाती है जहाँ पर उसे वो औरत तो नहीं मिलती, पर एक आदमी अपना पीछा। ये देखकर सासू जब उसके पीछे जाती है तो वो गायब हो गया था। वहीं पर एक और आगे उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। सासू सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। रास्ते में उसे मारन मिलता है। मारन से मिलकर वो सब बताती है। मारन कहता है कि तुम्हें वापस घर चले जाना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए ख़तरनाक है। पर सासू उसकी बात समझने की बजाय उससे हुई हो, ये देखकर सासू खामोश हो गई थी। रात को घर पर मारन की बहन उससे बात करती है कि तुम यकीन क्यों नहीं कर लेते इन सब बातों पर, कि तुम और सासू एक दूसरे की ज़रूरत हो, तुम ही हो जो उसके लिए बने हो। पर मारन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और इसी भविष्यवाणी की वजह से बहुत सी औरतों की जान गई है। पहले सासू की मॉम की और फिर हमारी मॉम की, और अब मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मारन सासू से दूर नहीं जा रहा था। सासू के नाना वही दवाइयाँ खा रहे थे। रात को जब सासू सो रही थी तो वही मशकूक आदमी उसके कमरे में आता है। सासू का लॉकेट भी उसी के पास था। वहीं पर एक बहुत बड़ा सांप आता है, सोते हुए सासू पर लिपट गया था। सासू जब ये सब देखकर उठती है तो वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी, ये कोई सपना था कि हकीकत। इसलिए इन सब से तंग आकर सासू झील में तैरने के लिए चली गई थी। अगली सुबह जब ये यूनिवर्सिटी जाती है तो सियान खाना खिलाने के लिए साथ ले जाने को बोलता है। तो खाना खा रहे थे तो सासू जब वॉशरूम जाती है तो उसको वहाँ से सांपों की आवाज़ आ रही थी, पर वही आदमी था जो अब तक इसका पीछा कर रहा था। फिर जब सियान सासू को घर छोड़ता है तो मारन सियान को जानता था। इनका आपस में कोई रिश्ता तो था लेकिन अच्छा नहीं था। अब रात को सासू अपने नाना के हाथों पे निशानों को देखती है, जो ऐसे थे जो हाथ बांधने से बनते हैं। अगले ही दिन जब सासू यूनिवर्सिटी थी तो मारन की बहन अपनी बहन को कॉल करती है, पर इससे पहले वो उसका ख्याल रखती तो बहुत देर हो चुकी थी। वो उस आदमी को देख लेती है जो इसका पीछा कर रहा था। वो उसका पीछा करते हुए एक खाली कमरे में आ गई थी। जब वो अंदर जाती है तो सासू वहाँ पर बहुत बड़ा सांप देखती है और कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया था। पर सियान वहाँ पर आकर उसको बचा लेता है और कहता है कि सिर्फ तुम्हारा कोई वहम है और कुछ नहीं। सासू अपने साथ होने वाले इन हादसों से अब आवाज़ार हो चुकी थी। वो अपने घर चली जाती है। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि सियान भी एक सांप था, उसको सासू का ख्याल रखने के लिए भेजा गया था। उधर मारन के डैड के पास एक बूढ़ा आदमी आता है। उन्हें बता रहा था कि बदले की बू शामरान के किले से नहीं बल्कि यहीं से आ रही है। ये सांप अब भविष्यवाणी पर यकीन नहीं करते। अगर उनकी असलियत इंसानों को पता चल जाए कि हमारे जैसे सांप उनके दरमियान में रहते हैं तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि दोबारा से इंसानों और सांप के दरमियान मोहब्बत ना हुई तो शामरान वापस नहीं आ पाएगी और हम सबके साथ बहुत बुरा होगा। उधर सासू अपनी मोम का अगला खत पढ़ती है।
जिसमें लिखा था कि उन्हें नींद में जलने की बीमारी है और यही वजह थी कि वो खुद को बांध कर सोती थी। तभी सासू को उसकी नाना के निशान नज़र आते हैं। तभी उसे पता चलता है कि ये बीमारी है। रात को जब उसके नाना घर आते हैं तो सासू बहुत नशे में थी। वो कहती है कि आपकी वजह से मेरी और उसकी मोम की ज़िंदगी ख़राब हुई। पर उसके नाना उसको चुप करवाते हैं। तभी मारन देखता है कि सासू कितने नशे में है तो वो उसके पास आ जाता है, पर सासू उसके साथ अजीब हरकतें कर रही थी। जब सुबह होती है तो मारन कुर्सी पर बैठा सो रहा था। सासू उसके पास जाती है तो वो उसको बताता है कि कल रात तुम नशे में थी और मैं चाहता तो तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता था, मैंने ऐसा नहीं किया। जब सासू अपने नाना के साथ पेंट कर रही थी तो एक दूसरे को अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं। वो दोनों अब अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। सासू अब मारन के पास जाती है। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब मारन सासू के साथ होता है तो वो महसूस करता है कि जैसे उसके साथ कोई सांप हो। मारन ने सांप को पकड़ भी लिया था। जब वो अपने डैड के पास जाता है तो उसके डैड कहते हैं कि आखिर ये सांपों की लड़ाई कब तक चलेगी। उधर हमें दिखाया जाता है कि सियान सासू से मिलने आता है और वापस घर जा रहा था तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये उसी आदमी का बेटा था जो मारन के डैड के साथ काम करता था। पर अब सियान भी मारन के खिलाफ था। उसके डैड भी उसको समझाते हैं कि देखो, जिस बात का कोई फ़ायदा ना हो हमें उस बात को छोड़ देना चाहिए और तुम सासू से दूर रहो। अगली सुबह जब सासू की आँख खुलती है तो वो जंगल में थी, जिसके बारे में उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों है उसके साथ। तभी एक सांप आकर उसे काट लेता है। वहीं पर मशकूक आदमी था जो अब तक इसका पीछा कर रहा था। इससे पहले वो सासू को कुछ करता, मारन आके उसे बचा लेता है और उसके जिस्म से जहर भी निकालता है कि उसे अपने घर ले गया था, जहाँ पर बाकी का इलाज उसकी बहनें करती हैं। जब सुबह को सासू को होश आता है तो मारन उसे बताता है कि तुम मुझे बेहोशी में मिली थी। सासू उसकी बातों पर यकीन करके अपने घर तो चली जाती है, पर अब सासू को सब कुछ याद था, उसके साथ हुआ क्या है, इसलिए वो इन सब बातों के बारे में पता करना चाहती थी। उधर जब सांप को मारन ने पकड़ा हुआ था, मारन उसके पास जाता है, पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि इंसान हमारे दुश्मन हैं, जानवरों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। सांप अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए मैं और मेरी मलका मिलकर इंसानों के खिलाफ जंग लड़ेंगे। ये उसी मलका की बात कर रहा था जो लड़की हमने सांपों में लिपटी हुई मिली थी। जो मशकूक आदमी था जो सासू का पीछा कर रहा था वो भी उसी का भेजा हुआ गुलाम था। मारन कहता है ठीक है, मैं मानता हूँ, अगर तुम भी जंग में हम उस लड़की को जागते हुए देखेंगे जिसके जागने से बड़ी तबाही होने वाली थी। अब सासू भी मारन के घर पर आई थी, जहाँ पर वो सब जानना चाहती थी ये लोग कौन है और उनका इससे क्या रिश्ता है। पर मारन की सारी फैमिली उसे अपनी बातों में ही उलझा देती है। मारन की बहन को पता चल गया था कि सासू सब कुछ जान चुकी है। उधर मारन की जिल्द भी उतरने, सांपों की जिल्द नहीं आती है तो उधर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में। इसीलिए वो अपने स्टूडेंट को इन पर रिसर्च करने के लिए कहती है। जब सियान ये देखता है तो काफ़ी परेशान हो जाता है। इधर मारन भी आ गया था। सियान मत पड़े और ये मारन को अपना कार्ड देकर चला जाता है। मारन सासू को अपनी पुरानी हवेली में ले गया था, जहाँ पर ये उसे झूठ मूठ की कहानी बताता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे दुश्मन हैं और हमारी ख़ानदानी लड़ाई बरसों से चली आ रही है। अब इधर हमें दो कहानियाँ बताई जाती हैं। एक तो मारन का पता चलता है कि उसके साथ बहुत से राज जुड़े हैं। उधर सासू की फैमिली जो आज तक कभी सुकून में नहीं रह सकी थी। इन दोनों में एक बात सेम थी कि ये दोनों अकेले थे और इन्हें एक दूसरे की ज़रूरत थी और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब ये दोनों साथ थे तो तभी मारन की सांप वाली जिल्द उतरने लगी थी। वो सासू के पास से चला जाता है। इसके बारे में उसके दुश्मनों को भी पता चल गया था। सासू पहले तो ये सुनकर हैरान होती है, फिर मान जाती है और फिर अपने घर पे उतर कर कहती है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। अपने घर जाकर मारन की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उधर दूसरी तरफ हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसको आगे के बारे में पता चल रहा था कि अब क्या होने वाला है। उस टाउन में जितने भी जानवर थे सब मरे हुए थे और वो सांपों में लिपटी लड़की भी कर दोबारा से उसके घर ले आता है और माफ़ी मांगता है कि ये उसे उस जगह पर लेकर गया। सासू चारों तरफ से अब डर चुकी थी। अब वो मारन के घर के पास जाकर उसके नंबर पर फ़ोन करती है और जब वो उसके फ़ोन की बेल सुनती है तो उसको
ऐसा लग रहा था कि मारन उसके साथ कोई गेम खेल रहा है। जब ये रात को अपने नाना और दूसरे लोगों के साथ खाना खा रही थी तो उसके नाना बात करते हैं, गांव में सारे जानवर मर रहे हैं और तब भी ऐसा ही हुआ था जब मैंने अपनी बेटी को छोड़ दिया था। सासू जब ये सुनती है तो वो मारन के साथ जाने के लिए तैयार थी। उसने उसे हाँ बोल दिया था, पर काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, ना तो मारन का कोई मैसेज आता है और ना ही फ़ोन, क्योंकि वो अपनी नई जिल्द आने के इंतज़ार में बेसमेंट में बंद था। सासू जब रात को जेल में तैर रही थी तो उसको सियान मिलता है, तो वो उसको अपने साथ कहीं पर ले जाने को कहता है। तभी यहाँ पर आता है मारन। सासू को कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि सियान और मारन दोनों गायब हो गए थे। वो सांप बनकर लड़ रहे थे। मारन ने सियान को जख्मी कर दिया था, जिसके बाद वो सासू के सामने आता है, कहता है प्लीज़ मेरे साथ यहाँ से दूर चलो। पर अब सासू डरने लगी थी और मारन से कहती है कि आखिर सच क्या है, क्या गेम खेलना चाहते हो तुम दोनों। तभी सासू को कॉल आती है कि नाना कहीं पर चले गए थे। मारन सासू का घर छोड़ता है। हमने कहानी के शुरू में एक आदमी को देखा था, वो भी वहाँ से कूदने वाले थे, पर मारन उनको बचा लेता है। मारन घर आकर अब अपने डैड को बताता है कि सियान सासू को दुश्मनों के पास ले जाऊँ, उसे समझाऊंगा। जब वो अपने बेटे के पास जाता है तो उसे ज़ख्मी देखकर ये फैसला करता है कि ये उस काले कपड़े वाले आदमी का साथ देंगे और सासू को अपनी मलिका के पास लेकर जाएंगे। ये सभी मिलकर सासू के सीनियर को अपने काबू में करते हैं, जो अगले दिन सासू को शामरान की हवेली में लेकर जाती है। ये कह कर के उनका कोई ट्रिप है। सासू उसी कुएं के पास जाती है जहाँ पर लोगों ने छलांग लगाई थी। इस पर वो अपना खोया हुआ लॉकर देखती है। इधर मारन की बहन को सीनियर को देखकर पता चल गया था कि उस पर सांप का असर है, उस पर दुश्मनों ने अपना काबू कर लिया है। जब यह सासू घर आती है तो उसके नाना का इलाज वही औरत कर रही थी जिसको हमने पहले देखा था और जिसको भविष्यवाणी के बारे में पता चला था। वो अपने नाना को हॉस्पिटल में ले जाने का कहती है। सासू अपने नाना को बताती है कि आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। मारन के घर में भी रात को दावत थी, इसी वजह से वो भी अपने घर चले गए थे। मारन की बहनें उसकी सीनियर को बांध देती हैं कि वो इसके अंदर छुपे सांप को बाहर निकाल सकें। उधर जेल पर मारन सासू के जिस्म पर सांप के बनते हुए निशान देखता है और काफ़ी खुश होता है। इसका मतलब ये था कि सासू भी अब सांप बन चुकी थी, या फिर मारन ने उसे अपने जैसा कर दिया था। सासू और मारन वापस दावत में आते हैं और मारन उसकी सीनियर के मुंह से सांप निकालता है, जिससे वो भी आज़ाद हो गई थी। इस पर मारन के नौकर की बीवी जो माँ बनने वाली थी, उसकी भी हालत ख़राब हो रही थी। शायद कि आखिरी भविष्यवाणी थी कि एक इंसान सांप को जन्म देगा। मारन की फैमिली उसकी मदद करती है। सासू के घर पर मारन उसके साथ था, क्योंकि उसके नाना ने जहर खा लिया था कि मारन उन्हें बचाने की खातिर अपने असल रूप में आ गया था, यानी कि एक इच्छाधारी नाग के रूप में। अब यहाँ पर हमें असल कहानी पता चलती है कि सासू के नाना ही वो आदमी थे जिन्होंने शामरान से मोहब्बत की थी और उसको धोखा दिया था। यहाँ पर सासू को अब मारन बताता है कि तुम्हारे नाना ने शामरान मलका को धोखा दिया था और उसके किले का पता इंसानों को बताया। इसका पता शामरान की बहन को चल गया था। वो इंसानों के खिलाफ हो गई तो शामरान उसे अपनी ताकतों से गहरे कुएं में कैद कर दिया और अपनी सारी ताकतें तुम्हारे नाना को दे दी, जिससे वो कभी भी मर नहीं सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी सज़ा उन्हें उनकी आने वाली नस्लों को भी बर्दाश्त करनी है। वो जब मरने की कोशिश करते हैं तो दोबारा से ज़िंदा हो जाते हैं और एक नई ज़िंदगी जीने लगते हैं, और फिर से याददाश्त गुम होने के बाद नई ज़िंदगी जीने लगते हैं। और भविष्यवाणी यही है, एक इंसान को सांप से मोहब्बत होगी। जो इंसान तुम्हारे नाना के ख़ानदान से होगा, यानी तुम अब इस मर्तबा तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। तुम्हें सांपों के साथ ज़मीन के नीचे जाकर रहना होगा। सासू को इन सब चीज़ों के बारे में समझ नहीं आ रही थी। वो डरकर भागकर जंगल की तरफ चली गई।